मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लास में स्वागत है दोस्तों। हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के लिए पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर 1 हमारा क्या, मध्य प्रदेश जीके, एमपी जीके। तो एमपी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, कुछ नए प्रश्न भी हैं कंबाइंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट आपका 3 मार्च 2024 है। बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में अब हमारे लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी कह सकते तैयारी को एक तरह से जज करने का भी तरीका है। और दूसरी बात यह है कि इसी के बहाने आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए एमपी जीके का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से। मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, इसका निर्देशन किसने किया था? मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? देवदास गांधी, मोहम्मद उमर खान, मास्टर लाल सिंह या लक्ष्मी नारायण सिंघल। तो झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किया था देवदास गांधी। ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, यह किस नदी के तट पर लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। तो यह किस नदी के तट पर लगता है, यह पूछा जा रहा है। सोन नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या क्षिप्रा नदी। तो साथियों, उज्जैन किस नदी के किनारे है? आपको पता होगा, क्षिप्रा नदी की। जब उज्जैन में लगता है तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, तो ये कुंभ का मेला भी आपका क्षिप्रा नदी किनारे लगेगा। डी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। चलिए, ये है आपका सेंसस से प्रश्न। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? ये सेंसस 2011 से आपका प्रश्न है ना। अभी सेंसस 2021 में नहीं हुआ है और अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसीलिए आपसे जो प्रश्न आएंगे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आएंगे। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का ग्रुप कौन कौन सा है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मुरैना, दतिया, भिंड, ग्वालियर या शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, भिंड। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भिंड का है। भिंड का, इसके बाद मुरैना का, इसके बाद ग्वालियर का, इसके बाद दतिया का। तो ए नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की थी? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जैसे कि अभी एमपीपीएससी ही एग्जाम्स लेने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हम लोग एग्जाम अभी उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार एग्जाम्स कब लिया था? फर्स्ट टाइम, है ना। तो जब इसकी स्थापना हुई थी, उसके आसपास ही होगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपको क्या पता होना चाहिए? 1 नवंबर, एमपीपीएससी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1956 को इसकी स्थापना हुई और नेक्स्ट ईयर 1957 में फर्स्ट टाइम एग्जाम लिया था। तो 1957 का है 1957। सी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। पहली प्रतियोगिता परीक्षा 1957 में कराई थी इसने और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, अब तक कितनी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या 4 बार? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन फर्स्ट टाइम लगा था 1977 में, दूसरे बार लगा था 1980 में और जो लास्ट टाइम लगा था वो 1992 में लगा था। यानी कितने हो गया? 3 बार। तो 3 बार कहाँ है? ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा पहली बार कब लगा था? तो 1977। और आखिरी बार कब लगा था? 1992। तो पहला और आखिरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर रख लें आप इसको। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित किस क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू सम्मान दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू सम्मान। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आधारभूत विज्ञान के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तकनीकी विकास के लिए या सभी? तो साथियों, ये आधारभूत विज्ञान में भी दिया जाता है, इंजीनियरिंग में भी दिया जाता है, तकनीकी विकास में भी दिया जाता है, यानी सभी हो जाएंगे। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? अलीराजपुर जिला की स्थापना की गई है, अलीराजपुर जिला।
तो यह विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? 10 मार्च 2008, 15 अप्रैल 2008, 17 मई 2008 या 21 जून 2008। तो मध्य अलीराजपुर जिला आपका 17 मई 2008 को अस्तित्व में आया। 17 मई 2008 को ये नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। सी नंबर। मध्य प्रदेश के किस संगीतकार ने फिल्म बेजू बावरा में संगीत दिया था? मध्य प्रदेश के किस संगीतकार ने फिल्म बेजू बावरा में संगीत दिया था? बेजू बावरा बहुत ही सुपर हिट फिल्म रही है इंडियन सिनेमा में, और ये आरंभिक काल की फिल्म थी, बहुत ही पुरानी फिल्म है। आप देख सकते हैं ये कब की फिल्म है? 1952 की फिल्म है ना, 1952 की फिल्म है। इसीलिए इससे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि ये हिस्टोरिकल मूवी होते हैं कुछ, और ये काफ़ी पॉपुलर मूवी रही और इसके संगीत काफ़ी चले थे, और वो संगीत मध्य प्रदेश के ही एक संगीतकार ने दिया था। तो उस संगीतकार का आपको नाम बताना है। शंकर राव, आमिर अली खां, कुमार गंधर्व या ओपी नैयर। तो इसमें संगीत दिया था आमिर अली खान ने, और ये संगीत उसमें काफ़ी इनका हिट हुआ था। तो इसीलिए ये प्रश्न ऑलवेज एग्जाम्स में आते हैं। 1952 में ये मूवी बनी थी, और इस मूवी में ऐसे एक्टर थे जिसे कि शायद ही कह सकते हैं अभी अ, कोई भी ऐसे नहीं होंगे मेरे व्यूअर्स विशेषकर जिन्होंने उस हीरो की मूवी को देखा होगा। भरत भूषण और मीना कुमारी, भरत भूषण और मीना कुमारी। भरत भूषण बेजू बावरा के कैरेक्टर में थे, और मीना कुमारी एक्ट्रेस थी उसके अपोजिट, मीना कुमारी। तो उनको देखने वाले अभी शायद ही कोई इस 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई नहीं होंगे। तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अपने ज़माने में बहुत सुपरहिट हुई थी मूवी, इसीलिए इससे प्रश्न आए हैं। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, प्रीवियस में आया हुआ प्रश्न है। सबसे कम लिंगानुपात है ना, सबसे कम लिंगानुपात किस आयु वर्ग में? 0 से 6 आयु वर्ग में। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, किस वर्ग में? 0 से 6 आयु वर्ग में। सतना, मुरैना, इंदौर या जबलपुर? तो मुरैना। मुरैना 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? किसकी है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, पेंच ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र या विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र? तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता है वो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान योजना मंडल के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान योजना मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो बताते चलें कि योजना मंडल का अध्यक्ष जो होता है ना, जो सीएम होते हैं वही इसके पदन अध्यक्ष होते हैं। सीएम ही इसके पदन अध्यक्ष होते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान, सोमपाल शास्त्री, प्रदीप जोशी या राघव जी? तो जो सीएम है वही होंगे। तो फिलहाल अभी जो योजना मंडल है उसमें शिवराज सिंह चौहान का ही नाम है। अभी करंट जो अभी बने हैं मनमोहन यादव, इनका नाम अभी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन में अगर मनमोहन यादव रहेगा तो आपको मनमोहन यादव करना है, नहीं तो शिवराज सिंह चौहान ही आपका राइट आंसर देना है। अगर मनमोहन सिंह यादव रहेगा तो नए सीएम जो बने हैं तो उनका नाम आपको देना है। आगे बढ़ते हैं। होलकर ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया? होलकर ने कहाँ पे अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया था? इंदौर, जबलपुर या दामोह? एक ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं हो पाए, तो कहाँ पर? होलकर इंदौर में थे, जिस प्रकार आपका ग्वालियर सिंधिया में थे, और होलकर इंदौर में थे। होलकर कहाँ पे थे? इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का वो प्रथम शासक कौन था जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? जिसने कंपनी शासन को अंत करने के लिए प्रण लिया था, वो मालवा का प्रथम शासक कौन था? चिमन राव, बख्तावर सिंह, यशवंत होलकर या मोहनलाल? तो मालवा के शासन को खत्म करने का साहस उठाया था बख्तावर सिंह ने। बी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध संगीतकार और गायक किशोर कुमार का जन्म किस शहर में हुआ था? किशोर कुमार जो कि मध्य प्रदेश के ही थे, तो उसका जन्म किस जिले में हुआ था? पुणे, खंडवा, इंदौर, मुंबई? तो आपका किशोर कुमार का जो जन्म स्थान है वो आपका खंडवा जिला में था। खंडवा जिला में उनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब प्रभावी हुआ? मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब प्रभावी हुआ? 2 अक्टूबर 1984, 2 अक्टूबर 1985, 2 अक्टूबर 1986 या 2 अक्टूबर 1987? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज आपका 2 अक्टूबर 1985 को प्रभावी हुआ था। बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए आज से एमपीजी के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके
एग्ज़ाम्स में बहुत ही कह सकते हैं लाभदायक रहेगा, बहुत ही असरदार रहेगा और एग्ज़ाम्स में आपके हूबहू प्रश्न लड़ेंगे। इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। तो इसी प्रकार आप भी चाहते हैं एमपी जीके पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और पेपर 1 में शानदार स्कोर कर सकते हैं। और पेपर 1 आपके सफलता की कुंजी है क्योंकि सब अपने पेपर में सभी नंबर लाएँगे। पेपर 1 में जो लीड ले जाएगा, रिज़ल्ट उसी का बनेगा, है ना? और क्योंकि यहाँ पे एक-एक सीट में काफ़ी तगड़ा फाइट है, काफ़ी टाइट फाइट होने वाला है, तो इसीलिए आप पेपर 1 को हल्के में ना लें, पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें और कंप्लीट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग सिलेबस टू द पॉइंट अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर विदाउट एनी फीस, ज़ीरो फी में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी आप अगर नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। इसके बाद आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ और प्रीवियस सभी क्लासेस के वीडियो को आज ही देखना स्टार्ट कर दें और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।